जी अंकल। क्या अंकल मैं एक काम करता हूँ, मैं सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको फोन करता हूँ। ओके अंकल, ठीक है। क्या हुआ? कल के इंसिडेंट के बारे में आयशा दी ने रघु के बारे में अनाप शनाप बक दिया है, लिख दिया है। यहाँ पे आयशा दी के फैंस पहले से ही कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। अब मुझे लगता है कि बात और बिगड़ गई। पर आयशा ने ऐसा क्यों किया? गलती तो आयशा की थी, तो रघु जी पर इल्जाम? बहुत चालाक है दी, बहुत चालाक है आयशा दीदी। क्योंकि अगर कायदे से देखा जाए तो इस बात को तूल देना आयशा दी जैसे के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर बात उछलेगी तो लोगों को पता चलेगा कि आयशा दी को धक्के मारकर बाहर निकाला गया पार्टी से। कोई भी चाहेगा कि जहां बदनामी हो उसे जल्दी से जल्दी दफना दिया जाए या फिर दबा दिया जाए। लेकिन आयशा दी को अच्छे से पता है कि इस बदनामी में उनके लिए लोगों के दिल में हमदर्दी छुपी है। किसी को इस बात का लेना देना नहीं है कि आयशा दी ने क्या गलत किया है। सबको ये जानना है कि उनकी ड्रीम गर्ल के साथ क्या हुआ है। जिस बात से हिम्मत टूटनी चाहिए थी, वहां पे अब मैडम को घमंड होने लगा है। मुझे नहीं लगता कि वो इस फिल्म के लिए हाँ करेगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि... नहीं दी, अब यहां बात बदल गई है। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा हो पाएगा। आयशा मैम, आपकी चाय। थैंक यू। लेकिन हसमुख भैया, मैं आयशा नहीं, आरती हूँ। ओह सॉरी मैम, गलती हो गई। कोई बात नहीं। ओके। आयशा सरीन बनना कितना मुश्किल काम। क्या बदतमीजी है? नवरंग की नई फिल्म है, उसी का कॉन्ट्रैक्ट है, साइन करना है आपको। पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, आपका लीड रोल है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी इस तरह की बेतुकी बातें सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, या तो मेंटल या फिर ढीठ, या फिर जो आपको सही सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही लोगों की आपकी नजरों में बद दिमाग और बेवकूफ वाली इमेज है। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं कि कल मैंने क्या कहा था। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में गया नवरंग। वो क्या कहते हैं, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे श्लोक तो सुन लेते हैं दी, लेकिन उन्हें समझ के अमल नहीं करते। वो क्या कहावत है? हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे आप ही का फायदा है। और अगर ये फिल्म हिट हो गई तो फैंस के बीच में जो आपकी बदनामी हुई है वो सब कुछ भूल जाएंगे वो, और ऊपर से आपको अपनी फीस मिलेगी, वो अलग है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या करोगे तुम? ये नहीं, मैं। Bloody, how dare you! तुम्हें मेरे कपड़े पहनने की इजाजत कैसे दी? अब कहाँ किसी से इजाजत लेने का रिवाज रहा है इस घर में। और वैसे भी बहनें एक दूसरे के कपड़े तो पहन ही लेती हैं। इस लड़की की जिस तरह जुबान चलने लगी, और दिमाग भी। अपनी पिछली गलती सुधारी है। पिछली बार नवरंग की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर ही नहीं, फिर भी आयशा बनके इन्होंने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस कर दिया था कि ये सारे पैसे चुकता कर देंगे। आरती थी, यानी कि आप, आयशा सरीन। लेकिन इस बार फिर से आयशा सरीन बनके लोगों के सामने आएंगी
रघु जी से माफी मांग। तो ये सारा का सारा मामला सुलझ जाएगा। सिंपल। व्हाट? और कह देंगी कि इन्होंने ये नकली इनविटेशन कार्ड छपवाए थे, पार्टी में बिन बुलाए घुस गई थी, खुद सब करके भी रघु पर इल्जाम लगा। स्टॉप। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिर तुम इस फिल्म के लिए हाँ कर दो। सबकी भलाई तो उसी में है। तो तुम लोग यहाँ मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहे, सिर्फ नवरंग का भला चाहते हैं। एक तरफ पैसा और शौहरत है और एक तरफ नवरंग की इज्जत मिट्टी में मिल जाने का डर। फैसला आपका है, आपके पास ऑप्शंस भी हैं। फैंस के सामने अपना कबूलनामा या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना, वरना कल तो दुनिया के सामने आरती दी आयशा बन के तो आ ही जाएंगी। प्यार का इम्तिहान देंगे, आयशा जी के लिए जान देंगे। आयशा जी, आयशा जी। सुनो, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉपी है, हमारे कंपनी के लीगल एडवाइजर को दे देना, वाडिया साहब को, और उनसे ये भी कहना कि हमारी तरफ से पूरी लीगलिटीज पूरी हो गई। ऑलराइट? ये शोर किस चीज का है? सब आपके बहुत बड़े फैन है आयशा में, आपसे बहुत प्यार करते हैं। कल से सब धरने पर बैठे हैं और जान देने की बात कर रहे हैं। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी मैंने अभी होती है वो जल्दी से पहुंचा दो। दी आप मेरे साथ आइए ना। एक एक्ट्रेस के पीछे अपनी जान दोगे तुम? आयशा जी जिंदाबाद, आयशा जी जिंदाबाद, आयशा जी जिंदाबाद, आयशा जी जिंदाबाद। करण, हम यहाँ कमरे में कैसे बैठे रह सकते हैं जब लोग बाहर अपने आप को जला रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। कोई इंसान भगवान के लिए जान नहीं देता, और ये लोग एक इंसान के लिए जान दे रहे हैं, वो भी एक गलत इंसान के लिए। आयशा जी, आयशा जी, आयशा जी, प्यार का इम्तिहान देंगे, आयशा जी के लिए जान देंगे। आयशा कहाँ है? सर वो स्टेयर से ऊपर जाके सेकंड केबिन में करण सर के साथ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई किसी के लिए अपनी कीमती जान कैसे दे सकता है? रघु जी पर सब इल्जाम लगा रहे हैं, उनके नाम के नारे लगा रहे हैं, उनके नाम के पुतले जला रहे हैं, जबकि गलती तो हमारी है। हमने फर्जी इनविटेशन बनाकर किसी की प्राइवेट पार्टी में घुसे चले गए और लोग रघु जी पर इल्जाम लगा रहे हैं जैसे उन्होंने कोई जुल्म किया। खैर, जो भी हुआ सो, लेकिन अभी जो बाहर हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। अगर किसी की जान चली गई करण
ये लोग जो बाहर अपने आप को मारने के लिए तैयार हैं, ये लोग आयशा की इमेज से प्यार करते हैं, जो उन्हें पर्दे पर दिखता है उससे प्यार करते हैं। किसी को क्या पता कि आयशा असल जिंदगी में कैसी है, उसके साथ गलत हुआ है या उसने गलत किया है। करण, तुम अभी जाकर ये सब जो हो रहा है इसे रोको, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। दी, आप शांत हो जाइए, मैं आपकी हर बात ही समझ रहा हूँ, लेकिन रिलैक्स कैसे? तुमने सुना ना कि रिसेप्शनिस्ट ने क्या कहा?